गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। आइए सबसे पहले उस जीवित अद्वैत परमेश्वर को, जिसने हम सबको जीवन श्वास दिया है, सब बातों के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर मीठे नींद में सुलाए हैं और सुबह आत्मा प्राण देह से भला चंगा जगाए और आज का दिन आशीष भरा दिन दिया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करते हैं हालेलुया आज के दिन के लिए। आज का दिन परमेश्वर पिता हालेलुया प्रत्येक भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में छुपा देते हैं। हालेलुया प्रार्थना करते हैं इन पर आपका दया कृपा अनुग्रह भलाई सभी लोगों के जीवन में होता रहे जो आप जीवते अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और जो विश्वास नहीं करते हैं उन पर भी आपका दया कृपा हो, ताकि आप जीवते अद्वैत परमेश्वर के प्रेम की भलाई पा करके वे भी मन फिरा करके अपने पापों से आपके चरणों में आए और उद्धार पाए। हर एक घुटना टिके, हर एक जुबान कबूल करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, अभी हम वचन में जाते हैं। अपने सत्य वचन का प्रकाश प्रभु हमारे मन मुख में होकर के प्रभु लोगों के जीवन तक पहुँचे इस वीडियो के द्वारा। हालेलुया। जिससे आपकी महिमा हो, हर एक घुटना टिके, हर एक जुबान कबूल करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में छुपाते हैं अपने आप को। प्रत्येक भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को जो इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, इस छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता एक माँ जीवित और परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद पिता, आपने हमारे प्रार्थना सुना प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थ्य नाम से, आमीन। बोलिए आमीन। जीवित अद्वैत परमेश्वर को धन्यवाद। हम जीवित अद्वैत परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? न उनको हम किसी वस्तु से प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर जो सारी सृष्टि का मालिक है, सबको जीवन श्वास देने वाला है, सारे ब्रह्मांड का मालिक है, उनको किस बात की घटी है जो हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं? हाँ, हमारे हृदय के दिल की धन्यवाद वाली से वो प्रसन्न हो जाता है। इसलिए सब बातों के लिए फिर से एक बार जीवित अद्वैत परमेश्वर को धन्यवाद। कल मैं ठीक से आप लोगों को वचन नहीं सुना पाया, क्योंकि मेरे सोसाइटी का जो है पैनल बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से बिजली जो है रात भर नहीं आया और सुबह 8 बजे जा कर के बिजली आया है। रात भर गर्मी के मारे जगा ही रहा और नींद के मारे मेरा जो है शरीर काम नहीं कर पा रहा था, दिमाग काम नहीं कर पा रहा था। उसे पहले दिन भी हमने वीडियो नहीं बनाया था, फिर भी मैंने कोशिश करके वीडियो बनाया, पर मैं आपको ठीक से वचन का प्रकाशन नहीं दे पाया जो मुझे सुनाना चाहिए था। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज परमेश्वर ने तरोताज़ा दिन दिया है, आशीषित दिन दिया है और अपना सत्य वचन दिया है, ताकि आज के सत्य वचन से हम लोग आशीष पाएँ, उन रहस्यमय बातों को जानें जो हमारे आनंद काल जीवन के लिए है। आमीन। तो आइए हम वचन में चलते हैं। सबसे पहले ये जानने की आपको ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह ने पिता का पूर्णतः संपूर्णता प्रभु यीशु ने स्वर्गीय पिता का पूर्णतः प्रस्तुतिकरण किया कि वे जीवते अद्वैत परमेश्वर के एकलौते पुत्र है। आमीन। इसको हम फिलिपियों 2 अध्याय 5 और 6 आयत में पढ़ते हैं।
जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आमीन। तो ये प्रकट करता है कि वे परमेश्वर के पुत्र है और इस धरती पर मनुष्य बन करके आया। तो क्यों आया? अपने आप को प्रकट करने कि वे परमेश्वर है और मनुष्य को पापों से उद्धार करने के लिए आया, मनुष्य को जीवन देने के लिए आया। बहुत सारे बातें हैं जिसको आप लोगों सुन चुके हैं, जान चुके हैं और मानते हैं। आगे इब्रानियाँ 1 अध्याय 3 आयत को पढ़ते हैं। इब्रानियाँ 1 अध्याय 3 आयत। इब्रानियाँ 1 अध्याय 3 आयत। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महीन के दाहिने जा बैठा। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह को रहस्यमय बातें यह है कि प्रभु यीशु मसीह को अनंत काल का पिता भी कहा गया है। और वो है, कहा नहीं गया है, वो है। ये यशायाह 9 का 6 आयत में लिखा हुआ है। यशायाह 9 का 6 आयत में लिखा, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। बोलिए आमीन। ये है प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई, जिसको सभी लोगों को जानने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह जीवित अद्वैत परमेश्वर, पिता परमेश्वर का पुत्र और स्वयं पिता है, जो मनुष्य बनकर इस जगत में आया और मनुष्य पर प्रकट किया कि जिसने पिता को देखा है, जिसने पुत्र को देखा है, उसने पिता को देखा है। पिता और मैं एक हैं, उन्होंने कहा। चलिए हम आगे चलते हैं जल्दी से। पिता परमेश्वर कहते हैं भजन 2 के 7 में कि आज मैं तेरा पिता बना। मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। भजन 2 का 7 आयत में लिखा है, मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज
तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में वचन का प्रचार करने आया था, अपने आप को प्रकट करने आया था, पिता को प्रकट करने आया था कि वह एकलौते पुत्र, पिता का एकलौता पुत्र है, वो परमेश्वर है। अब यहाँ पर कुछ बातें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आए तो उन्होंने कहा, जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को देखा। तुम मुझ पर क्यों नहीं विश्वास करते? देखिए, समझने वाली बात यह है कि परमेश्वर पिता को सारे सृष्टि के लोग जानते हैं और मानते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह को कुछ लोग क्या करते हैं? इनकार करते हैं। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि पिता और पुत्र एक है। जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, क्योंकि मैं जीवन देने आया हूँ। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं पहुँच सकते। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे प्रमाण दिए हैं, पर कुछ जो है इस जगत के लोगों में, कुछ लोग जो है इस जगत में वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन शैतान को समर्पित कर दिया है। किस कारण से? लोभ, लालच, घमंड, दाग, झुर्री, जाति पाति, कर्म धर्म, झूठी कर्म धर्म के चक्कर में जो शैतान ने उनको अंधा कर रखा है, इसलिए नहीं मानते हैं। पर हाँ, एक समय आएगा जब उनकी आंखें खुलेगी, तब ये जान लेंगे कि यीशु को छोड़ और कोई दूसरा हमारा उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर नहीं है। वो उसकी ज़बान कबूल करेगा। आमीन। चलिए हम आगे चलते हैं। पहला यूहन्ना, इससे पहले हम इब्रानियां 1:5 पढ़ेंगे। इब्रानियां 1:5। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। तो हमने भजन 1:7 में भी पढ़ा, और वही बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है। आगे पहला यूहन्ना 4:14 पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। पिता ने जगत में प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता करके भेजा है। कितनी बड़ी महान बात है। जब वही उद्धार करता है समस्त मानव जाति का, तो क्यों ना हम उस पर विश्वास करें,
क्यों ना हम उस पर विश्वास करके जीवन पाए। देखिए, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई अपने पापों में मरे, पर लोग क्या है, जीवन से बढ़कर आज मौत को चुन रहे हैं। और इसके लिए प्रभु ने कहा भी है, परमेश्वर ने कहा है, जीवन चाहिए मौत, आशीष चाहिए श्राप, स्वर्ग चाहिए ऊपर या नीचे नरक, ये चुन ले तुम। मैंने तुझ पर दया की है, अपना प्रेम दिखाया है, अपना भलाई दिखाया है कि अपना एकलौता पुत्र तुम्हारे बीच भेजा। कौन आया तुम्हारे लिए? कोई आया नहीं आया, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ, स्वयं परमपिता परमेश्वर ने कहा। पर इस संसार में यहाँ हम कुछ देखते हैं, क्या देखते हैं? तेरा भगवान मेरा भगवान, तेरा ईश्वर मेरा ईश्वर, तेरा मेरा, ये जो है ना बाँट बखड़ा जो है, इसको हम बाँट बखड़ा नहीं बखेड़ा कहेंगे, करके लोग जो है आज अलग थलग पड़ा हुआ है। अरे ईश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है, मनुष्य एक ही है, और मनुष्य के बीच में बिछवाई करने वाला उद्धार करता एकमात्र जीवित अद्वितीय परमेश्वर यीशु ही है, और उसको छोड़ और दूसरा कोई परमेश्वर है नहीं। या किसी मंत्र ग्रंथ में लिखा है तो मुझे पढ़ के बताओ, वीडियो बनाकर सुनाओ, प्रचार करके दिखाओ कि किसी मंत्र ग्रंथ में लिखा है कि यीशु को छोड़ और कोई उद्धारकर्ता परमेश्वर हो। चलिए हम आगे चलते हैं। मैं अपने भाई बहन बच्चे लोगों दोस्तों लोगों से नहीं कहना चाहता हूँ, पर ये मैं उन लोगों को कहता हूँ जो और बहुत सारे लोग वीडियो देखेंगे, जो आज पाप में जीवन जी करके परमेश्वर से अलग होकर के दूर हो रह करके जीवन जी रहे हैं। वे लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो वे लोग समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपना प्रेम भलाई प्रकट करता है और नहीं चाहता है कि कोई अपने पापों में मरे। और परमेश्वर, देखिए, परमेश्वर जो है आज जगत में पल पर क्षण क्षण हर एक वीडियो के माध्यम से बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा आज मनुष्य से बात करना चाहता है, लोगों को पापों से मन फिराव करने का अवसर दे रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है। और ये जो आकाश पृथ्वी इसीलिए बना हुआ, इसीलिए ठहरा हुआ है कि जल्दी से जल्दी लोग उद्धार पाएं, क्योंकि सब कुछ खत्म होने वाला है, तहस नहस वाला। सारे जगत सृष्टि का अस्तित्व तहस नहस हो जाएगा, खत्म होगा। फिर नया आकाश नया स्वर्ग होगा और सदा काल के लिए होगा। फिर कोई आकाश पृथ्वी नहीं होगी। मनुष्य या तो अनंत काल के नीचे नरक में मरता और तरता रहेगा न्याय के बाद, और या फिर स्वर्ग में आनंद करता रहेगा पिता परमेश्वर के पास, जो जीवते अद्वितीय परमेश्वर यीशु पर विश्वास करता है। विश्वास करते हैं तो बोलिए आमीन। चलिए हम आगे चलते हैं। मरकुस 14 अध्याय 36 आयत। मरकुस 14 अध्याय 36 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, हे अब्बा पिता, तुझसे अब कुछ हो, और हे अब्बा पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वही हो। अब्बा पिता अर्थात एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कर रहा अब्बा पिता, प्रकट कर रहा है कि वो जीते अद्वितीय परमेश्वर का पुत्र है। और जो कटोरा, ये कटोरा क्या है? ये मौत का कटोरा है, जिसको कोई पी नहीं सकता था, पर प्रभु यीशु ने मृत्यु का कटोरा पिया हम सब पापियों के लिए। रूह कांप जाना चाहिए, आत्मा में
आत्मा जो है कंपित हो जाना चाहिए इस बात को। अरे एक आग का चिंगारी नहीं सह सकते, एक कांटे का चुभन नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो मौत तो बड़ी भयानक है। मौत को लोग जानते कहाँ हैं कि मौत क्या है। आग लगाने से पहले कुछ लोग आग लगा के मर जाते हैं। आग लगाने से पहले उसे हंसी मजाक लगता है, तेल डाल देते हैं सर अपने शरीर पे, और जब माचिस लगाते हैं, जब आग जलाती है तरपाती, तब पता लगता है क्या होता है, कि कैसे तड़फड़ाते हैं एकदम, बिल्कुल फड़फड़ा के मर जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो बड़ी भयानक मौत सही, मनुष्य का मौत को अपने ऊपर लिया हमें जीवन देने के लिए। वो नहीं चाहता है कि हम मर जाएं, तड़पें। क्यों तड़पें? मरने के बाद तड़पते हैं क्या? कोई नहीं तड़पते हैं। पर मैं कह रहा हूँ तड़पते हैं। क्यों तड़पते हैं? क्योंकि जो मर गया तो गया नीचे नरक में, और जिसने ये स्वीकार किया कि हाँ प्रभु यीशु ने हमारे लिए मौत को सही, वो मर करके सीधा जीवन में प्रवेश करेगा, अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा। ये बहुत बड़ी रहस्यमय गहरी बात है, जिसको समझने की ज़रूरत और मानने की ज़रूरत है। आमीन। चलिए हम आगे चलते हैं। लूका 22 अध्याय 42 आयत। लूका 22 का 42 आयत में लिखा है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। यहाँ भी वही बात लिखा हुआ है। और क्या कह रहे हैं? हे पिता। ये बार बार जो पिता शब्द जो आया है, ये आप लोगों को जीवन को धोने के लिए है। जो इनकार करते हैं कि यीशु जीवित अद्वैत परमेश्वर का पुत्र नहीं है, नहीं मानते, पुत्र नहीं मानते, उन्हें तो कोई भविष्यद्वक्ता मानते हैं। बहुत सारे झूठे धर्म के लोग हैं जो कहते हैं यीशु तो या तो कोई स्वर्गदूत था, या कोई भविष्यद्वक्ता था, या कोई हम जैसा पापी मनुष्य था, ऐसा समझते हैं। पर पवित्र शास्त्र परमेश्वर का जो प्रेरणा से रचा गया है, सत्य वचन है, परमेश्वर का एक एक जो जीवित वाणी है, वो हमारे जीवन को धोने के लिए, शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, दिल को, दिमाग को, जबान को खोलने के लिए है कि यीशु ही परमेश्वर है। बोलिए आमीन। चलिए हम आगे चलते हैं। लूका 23 अध्याय 34 आयत। लूका 23 का 34 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। क्रूस पर मानव जाति का पाप का बोझ को लेकर के चढ़ गया, और ऐसे समय में भी मनुष्य को श्राप नहीं दिया। कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। तो आज उन सबों के लिए क्षमा है जो आज जीवते अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास कर ले। यदि उसने क्षमा प्राप्त नहीं किया तो अपने पापों में मर करके नीचे का भागी हो जाएगा। इसके लिए फिर बाद में कोई तरफ के परमेश्वर पिता से कोई प्रार्थना करेगा, नहीं सुनेगा वो। इसलिए क्या है, परमेश्वर की दया ग्रहण करें। करना कुछ नहीं है, केवल विश्वास करना है। परमेश्वर की दया को, प्रेम को, भलाई को स्वीकार करना है अपने दिल में। धर्म नहीं बदलना है, जैसा दुष्ट शैतान कहता है, धर्म परिवर्तन। इसके लिए कई सारे देशों में कानून व्यवस्था भी लागू कर दिया है
कानून व्यवस्था क्या लागू कर दिया है? धर्म परिवर्तन के नाम पे नाम दे दिया है धर्म परिवर्तन। पर इसके पीछे का गहरा सत्य राज क्या है? वो ये कि यदि जीवित अद्वैत परमेश्वर पर तुम विश्वास करोगे, उसके नाम से जियोगे, तो तुझे मारा जाएगा, जेल में डलवा दिया जाएगा, बहुत बड़ी भयानक दंड दिया जाएगा। ऐसा कानून कई सारे देशों में लागू किया गया है और लागू किया भी जा रहा है। जहाँ नहीं किया गया था वहाँ लागू भी किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा शैतान का सोच है, बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र है, जो मनुष्य के जीवन को, ये सब जो कानून व्यवस्था नियम है, ये सब मनुष्य को जीवन को नाश करने के लिए ये शैतान का झूठी धार्मिकता का पर्दा डाल करके ये मनुष्य के जीवन को नाश करने के लिए दुष्ट शैतान का सोच है ये। हम तो कह रहे हैं कि जब ये सब बातें सुनते हो, देखते हो, तो क्यों नहीं इस पर मन ध्यान लगाते हो? क्योंकि जीवन, ये तुम्हारे जीवन से संबंध की बात है। पर तुम क्या हो जाते हो? खुश हो जाते हो कि मेरा राजा, मेरा महाराजा, मेरे आका, मेरे काका, मेरे गुरु, मेरे धर्म गुरु ने ऐसा आज्ञा दिया है, हमें इसका पालन करेंगे। पर उसके तुम ये नहीं जान पाते हो कि तुम्हारे आका के, काका के, धर्म गुरु के कानून व्यवस्था बनाने वाले सरकार, गवर्नमेंट में बैठा वो शैतान है, या वो कोई गुरु है, या सचमुच में तुम्हारा नेता या अभिनेता, ये पता नहीं कौन कौन है। उसके बारे में तुम गहरे सच्चाई से तुम जान पाए हो? नहीं जान पाए हो। जानो, नहीं तो मर जाओगे। ये सब के लिए बात है। हम मनुष्य की एक एक सोच की, विचार को, बातों को समझ और जान पाए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है कि हम उन शैतानों की छुपी हुई रहस्यमय बातों को समझे, जाने और जीवित अद्वैत परमेश्वर के सुसमाचार सुना करके मनुष्य को जागृत करें। परमेश्वर ने हमें दया, प्रेम, भलाई का जीवन दिया है, इसलिए हम सुसमाचार सुनाते हैं। धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं, जीवन परिवर्तन के लिए। बोलिए आमीन। चलिए हम आगे चलते हैं, जल्दी से हम वीडियो ख़त्म करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और लंबी हो जाए तो कोई भी बात नहीं, क्योंकि ये अगर जीवन में सफलता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, भलाई चाहिए, दया चाहिए, कृपा चाहिए अनंत काल के लिए, तो जीवित अद्वैत परमेश्वर का वचन जरूर सुनो और सुनना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। मत्ती 25 का 34 आयत। मत्ती 25 का 34 आयत। मत्ती 25 का 34 आयत में लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। कौन कहेगा? प्रभु यीशु मसीह। पिता के धन्य लोगों, तुम्हारे लिए क्या है? फिर से मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, समझ में आया होगा या नहीं। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। किस राज्य के? स्वर्गीय राज्य की। इस जगत का नहीं, संसार का नहीं, स्वर्गीय राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। कौन है वे लोग? मैं कहता हूं मैं हूं, और जितने अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं वे सब है, और जो विश्वास नहीं करेंगे वो सब यहीं रह जाएंगे। मिट्टी से जन्म लिया है, मिट्टी में नीचे
नीचे तो नरक है ही। तो इच्छा रखना चाहिए, जीवन का महत्व देना चाहिए। आज पिता परमेश्वर ने जीवन दिया है तो हमें इस जीवन को महत्व में समझना चाहिए। इस भूल में ना रहें कि दुष्ट शैतान ने जो धोखा देने वाली बात कहा है कि सांप बनोगे, बिच्छू बनोगे, कुत्ता बनोगे, गीदड़ बनोगे, सुअर बनोगे, और ये सब कीड़े मकोड़े का सारे जूनी को पार करके 84 लाख जूनी भ्रमण करके आओगे, फिर वही जैसा तुम फिर कर रहे हो वैसा ही करोगे। ये बहुत बड़ा धोखा है। तो ऐसा नहीं है। मनुष्य के लिए मरना और इसके बाद न्याय का होना जरूरी है, और ये होगा। मनुष्य एक बार मरेगा, इस संसार को, शरीर को छोड़ेगा और सीधा जाएगा न्यायाधीश के पास। फिर वहाँ फैसला होगा कि कौन कहाँ रहेगा। मैं फैसला नहीं कर रहा हूँ, पर जैसा वचन में लिखा है वैसा ही बोल रहा हूँ। इसलिए भैया, कोई दुष्ट विरोधी मेरे बातों को सुनकर दांत जरूर पीसोगे, पर भैया तुम मुझे दुश्मन कह सकते हो, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। परमेश्वर ने हमारे दिल में दया की आत्मा दिया है, तो हम आपके लिए तो प्रार्थना करते हैं कि आपका मन खुले, दिल खुले, दिमाग खुले, जवान खुले, कि आप जीवित अद्वित परमेश्वर पर विश्वास करके जीवन पाओ। दया क्या चीज़ होती है, प्रेम क्या चीज़ होती है। देखो परमेश्वर के लोगों में, परमेश्वर में और परमेश्वर के लोगों में देखो ना, क्यों जल रहे हो, क्यों दांत पीस रहे हो, क्यों मरना चाहते हो, क्यों नरक में जाना चाहते हो शैतान के साथ। इसलिए दुष्ट लोगों को चाहिए, विरोधी लोगों को चाहिए कि अपना मन फिराएं, और लोगों ने फिराया भी है। हत्या करने वाले, महापाप करने वाले लोग मन फिराए हैं, आज गवाही दे रहे हैं। वीडियो देखो, सुनो, कैसे कैसे बड़ी बड़े महापाप भयानक कर्म कांड करके जो है सो लोगों ने मन फिराया है। आज रोक रोक करके छाती पीट पीट के गवाही दे रहा है कि जो बाकी जो रह गए हैं दुष्ट विरोधी पापी महापापी लोग, वे लोग भी अपना मन फिराए। चलिए हम आगे चलते हैं। मत्ती 11 अध्याय 25 से 27 आयत तक। उसी समय प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। किससे? ज्ञानियों और समझदारों से। तो ज्ञानी और समझदार कौन है? ये मूर्ख को कहा गया है। जो अपने आप को ज्ञानी और समझदार समझते, ये मूर्ख हैं, ये घमंडी है, पाखंडी है, महापापी है, और बालकों पर प्रकट किया है। आहा, किस पर प्रकट किया है? बालकों पर प्रकट किया है, जो कुछ नहीं जानता। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। अब कह रहे प्रभु यीशु मसीह, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। और वह जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहे। तो जिस पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट करना चाहे, ये हमारे चाहने से, इच्छा से नहीं होगा। जिस पर वो चाहेगा उसी पर वो अपने आप को प्रकट करता है। तो जन संसार में से बुलाए हुए, तो सभी लोगों को बुलाया, पर बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए थोड़े हैं।
तो जिसको परमेश्वर ने चुन लिया उस पर अपने आप को प्रकट किया कि वो परमेश्वर है, वो पिता है, वो परमेश्वर है, वो पुत्र है, जगत का उद्धार करता है, वही सबको जीवन श्वास देने वाला परमेश्वर है। जैसा आज मेरी आत्मा उल्लास के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ कहता है कि वो मेरा पिता है, वो मेरा ईश्वर है, वो मेरा परमेश्वर, वही जगत का उद्धार करता है। क्यों कहता भाई? मैं किसी लोभी लालचियों की तरह थोड़ी मैंने धन प्राप्त कर लिया या बहुत बड़े बड़े धर्म व्यवस्था का पालन करने वाला गुरुजी, बाबा जी, स्वामी जी बन गया। नहीं, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, मैं मजदूर इंसान हूँ, मजदूरी करता हूँ, मजदूरी करके अपना रोटी खाता हूँ। तब समझना चाहिए। चलिए हम आगे चलते हैं, बस हो गया। यूहन्ना 3 का पहले, हाँ, 2 वचन और रह गए हैं। यूहन्ना 10 का 30 आयत। यूहन्ना 10 का 30 आयत में लिखा है, मैं और पिता एक हैं। बस यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। मैं और पिता एक हैं और कुछ नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? बात यहीं खत्म हो जाती है कि पिता और पुत्र वो एक ही है। पिता को सारे जगत के लोग जानते हैं, मानते हैं, पर इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता और मैं एक हैं। तो जिसने पुत्र को जाना उसने पिता को जाना, जिसने पुत्र को नहीं जाना माना वो पिता को नहीं जानता है, न मानता है, न देखेगा। इसलिए भूल में ना रहें। चलिए एक वचन और रह गया है, यूहन्ना 3 का 35। और 36 दोनों ही मैं पढ़ के सुना करके ख़त्म कर रहा हूँ। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह अपना आत्मा नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है, और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में कर दी है। ध्यान करें, अब सब वस्तु, सारा अधिकार किसके हाथ में है? जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु के हाथ में है। सारा अधिकार, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार, आकाश में स्वर्ग का भी सारा अधिकार उसी के हाथ में है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। ध्यान करो, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर के क्रोध से कैसे रहोगे भैया? परमेश्वर तो भस्म करने वाली आग है, जो अपने विरोधियों को भस्म कर देगा। विरोधी वो जो उसको नहीं जानता, नहीं मानता। तो इस वचन को सुन करके विरोधी लोगों का आत्मा, रूह कांप जाना चाहिए। शैतान नहीं बचाएगा, शैतान नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। तो क्या करना चाहिए? मन फिराना चाहिए,
मन फिराना चाहिए और देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर दिन लोग जन्म लेते हैं, हर दिन आदमी मरते हैं। अगर मर गए तो गए नीचे नरक। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि कोई पापी महापापी पाप करके स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि स्वर्ग जो है वो कूड़े का ढेर रखने का जगह नहीं है। जो मनुष्य पाप महापाप करते घृणित जीवन थे तो उसका जीवन कूड़ा है। तो इस कूड़े के जीवन को, अधूरे के जीवन को, जो परमेश्वर से वंचित है, समझें, जाने और जल्दी से जीवित अद्वैत परमेश्वर के यीशु के चरणों में आए। यीशु के चरणों में आने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने दिल में कहें, हे पिता, हे स्वर्गीय पिता, मेरा जीवन कूड़ा है, मेरा जीवन अधूरा है, आप मेरे जीवन में आकर के पूरा करें कि आप परमेश्वर हैं और मेरे जीवन को उद्धार करें। मैं अपने पाप से नाता तोड़ता हूँ, आपसे नाता जोड़ता हूँ। शैतान से नाता तोड़ता हूँ, आप जीवते अद्वैत परमेश्वर से नाता जोड़ता हूँ। मैं जान चुका हूँ कि आप ही परमेश्वर हैं जो मेरे जीवन को उद्धार करने वाला है। आपने जगत के पापियों को बचाया, मुझे भी बचा ले प्रभु। आज से मेरे जीवन का स्वामी आप, मेरे जीवन का परमेश्वर आप है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपने मेरे पापों को क्षमा कर दिया और मैंने जो आपसे जीवन की याचना की है, आपने मुझे नया जीवन दिया, बचा लिया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। बस जबान खोलने की देर है, तुरंत अपना हाथ बढ़ाएगा, आपको अपने हाथ में थाम लेगा। इससे पहले कि वो शैतान आपको खींच के नीचे नरक में ले जाए, वो बचा लेगा। क्योंकि शैतान हमेशा देखते रहता है कि कहीं कोई जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु पर कोई विश्वास ना कर ले। और जैसे ही कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, कोई प्रार्थना करता है, शैतान तुरंत आता है, सेकंड में आता है और उसके जीवन में कुछ बाधा विघ्न डालता है। तो ये सभी बातें हैं। चलिए, आज के लिए, आज के वचन के लिए जीवित अद्वैत परमेश्वर पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य से बात किया है, अपना सत्य वचन दिया है, मन फिराव का वचन दिया है और यह जानकारी प्रकट किया है कि पिता और पुत्र एक है और उसके छोड़ और कोई दूसरा है ही नहीं जो उद्धार कर सके मनुष्य का। ये महान बात है। तो इसके लिए जीवित अद्वैत परमेश्वर पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करें। मिलते हैं आपको कल फिर जीवते अद्वैत परमेश्वर के सत्य वचन के साथ। जो मुझे दिया जाएगा वही मैं आपको बताऊंगा। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे, ये मेरे दिल की दुआ है सभी भाई बहन बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, प्रभु यीशु के नाम से।